दोस्तों रॉबर्ट हाइनलाइन जो कि एक नेवल ऑफिसर, साइंस फिक्शन ऑथर और एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने उनकी एक रिसर्च में कहा था कि प्रोग्रेस इजंट मेड बाय अर्ली राइजर्स, इट इज मेड बाय लेजी मेन ट्राइंग टू फाइंड इजियर वे टू डू समथिंग। यानी कि प्रोग्रेस जल्दी उठने वाले नहीं बल्कि वो आलसी लोग करते हैं जो कोई भी चीज को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढते हैं। दोस्तों आइंस्टाइन, न्यूटन, पिकासो, मेंडेलिव्स और ऐसे बहुत से जीनियस लोग हैं जिनको लेजी पर्सन की कैटेगरी में गिना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी लाइफ में ऐसी अनबिलीवेबल सक्सेस अचीव करी जो अच्छे अच्छे डिसिप्लिन लोग भी अचीव नहीं कर पाए। अगर आपको भी लगता है कि आप भी एक लेजी बंदे हो तो बॉस वेलकम टू द क्लब ऑफ जीनियस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे पास एक अमेजिंग दिवाली गिफ्ट है। अब वो क्या है ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बॉस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आलस को अपना हथियार बना सकते हो। आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सब में आपको यही बताया गया होगा कि आलस कैसे दूर करे, आलस आपका दुश्मन है, ब्ला ब्ला। लेकिन बॉस आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप आलस को अपना हथियार बना के एक जीनियस बन सकते हो। बॉस इस वीडियो में मैं आपको आलसी होने के, आलसी होने के 5 माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स बताऊंगा जिसको सुनकर आपको आलसी होने पर घमंड होने लगेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि वक्त को अपने हिसाब से चलाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट नंबर 5, लेजीनेस इज गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। यानी कि आलस आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। और बॉस ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि प्रोफेसर ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिस्ट मिस्टर मैनफ्रेड कहते हैं। दोस्तों मैनफ्रेड लेजीनेस के ऊपर किए गए अपने एक रिसर्च में बता दे कि कोई भी बंदा अगर खुद को किसी काम में बिजी रखता है तो नो डाउट वो एक अच्छी बात है, लेकिन जब वो बंदा खुद को कुछ ज्यादा ही बिजी कर लेता है तब वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आने वाले बाकी थॉट्स को दबा रहा होता है। और उन थॉट्स में कई सारे थॉट्स क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन वो बंदा काम के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को भूल जाता है। अब दोस्तों इसी का उल्टा मैनफ्रेड कहता है कि जो लोग लेजी होते हैं वो अपने काम के बीच में अपने आलस की वजह से ब्रेक्स लेते रहते हैं और उसी फ्री टाइम के दौरान सबकॉन्शियसली उनके माइंड में अलग अलग तरह के क्रिएटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स आ जाते हैं। एंड बॉस यू वोंट बिलीव कि ऐसी लेजी थॉट्स से दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब एक बार किसी मैथ्स के इक्वेशन पर काम कर रहे थे तभी आलस के मारे उनका माइंड उस मैथ से हटकर किसी और डायरेक्शन में चला गया और वहीं से उनके दिमाग में एक थॉट पॉपअप हुआ जिसको आज हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इमेजिन अगर आइंस्टाइन को उनके मैथ्स वाले काम से आलस ना आता तो क्या आज हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी को जानते? कभी नहीं। बेनिफिट नंबर 4, लेजी पीपल हैव ग्रेटर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। आलसी बंदों में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करने की सुपर पावर्स होती है। दोस्तों जोनाथन स्मॉलवुड जो कि कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्होंने कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन नाम के एक अपने बुक में एक रिसर्च पब्लिश किया था जिसमें जोनाथन स्मॉलवुड कहते हैं कि जब हम अपने माइंड को फ्रीली सोचने के लिए छोड़ देते हैं तब हमारा माइंड फ्यूचर और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में 14 टाइम्स ज्यादा सोचता है एज कंपेयर टू दैट टाइम जबकि हम सेल्फ डिसिप्लिन होकर बस काम करते रहते हैं। इसलिए जो बंदा आलसी होता है वो अपने बिजी शेड्यूल में से भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर माइंड को खुली छूट देता है ताकि नए क्रिएटिव थॉट को माइंड में एंट्री मिल सके। जब एक बार नोबेल प्राइज विनर कार्या मुलिस हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहे थे तभी उन्होंने कार ड्राइव करते करते अपने माइंड को सोचने के लिए फ्री छोड़ दिया और तभी हाईवे पर कार चलाते चलाते उनके माइंड में एक आइडिया पॉपअप हुआ और वहीं से उन्होंने डीएनए फ्रैगमेंट्स को डुप्लीकेट करने का तरीका खोज निकाला। है ना बॉस इंटरेस्टिंग? बेनिफिट नंबर 3, लेजीनेस कैन हेल्प यू टू पिन फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइंस चेंजिंग टास्क ओवर 10 टाइम्स अ डे ड्रॉप्स योर आईक्यू टू एन एवरेज ऑफ 10 पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका? दोस्तों जिन बंदों को हम प्रोडक्टिव पीपल की कैटेगरी में काउंट करते हैं वो लोग सोचते हैं कि वो एट अ टाइम मल्टीपल काम कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एज पर द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो बंदा एट अ टाइम मल्टीपल टास्क करने की कोशिश करता है उसकी प्रोडक्टिविटी 40% से कम हो जाती है और वो उस बंदे को लेस एफिशिएंट बना देती है, जो कि आगे चलकर उस सो कॉल्ड प्रोडक्टिव बंदे के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन वही जो बंदा लेजी होता है वो एक ही टाइम में 10 जगह पे मुंह नहीं मारता, वो किसी भी एक ही टास्क को उठाकर उसी पे अपना पूरा फोकस डाल देता है और उसे ही फोड़ देता है। इसीलिए आलस के चलते ही सही लेकिन आप किसी भी एक चीज को उठाकर उसी पर पिन फोकस रह सकते हो। दोस्तों ये मल्टीपल चीजें करने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ में बेनिफिट नंबर 2, बीइंग लेजी हेल्प्स अस टू रिचार्ज आवर एनर्जी। दोस्तों प्रोफेसर रायन ब्रिंडल और सारा कॉन्कलिन जिन्होंने यूएस के एलेगनी कॉलेज से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है वो अपने एक एक्सटेंसिव रिसर्च में बताते हैं कि डे टाइम नैप्स एंड रेगुलर ब्रेक्स कैन बी बेनिफिशियल इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर टू क्लीनिंग योर माइंड। यानी अगर आप अपने वर्क टाइम के दौरान पावर नैप लेते हो या फिर छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हो तो आपकी एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाती है एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड अगेन। बॉस इवन मेरी कंपनी में भी मैं ये रूल फॉलो करता हूं। मैं रायन ब्रिंडल की रिसर्च से जेन्युइनली एग्री करता हूं कि किसी एम्प्लॉय को काम करते करते थोड़ा आलस आ जाए और वो आलस के मारे अगर पावर नैप ले ले तो वही बंदा पावर नैप लेने के बाद पहले के कंपेयर में डबल स्पीड से काम करता है। बेनिफिट नंबर 1, लेजीनेस लीड्स टू माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस। कहा जाता है कि आलस के कारण बहुत कुछ बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं। दोस्तों अमेरिकन इंजीनियर फ्रैंक गिलबर्ट जो कि
एक कंसल्टेंट और वेल नोन ऑथर थे, वो लेजीनेस के बारे में लिखते हैं कि आई विल ऑलवेज चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड अ इजी वे टू डू इट। दोस्तों बहुत से लोग इस बात को बिल गेट्स के साथ मिस एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये बात फ्रैंक गिलबर्ट ने कही थी। यानी फ्रैंक गिलबर्ट कहते हैं कि जो बंदा आलसी होता है वो किसी भी काम को फटाफट निपटाकर फ्री होना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसी काम को करने के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढता है जिससे वो उस काम को आसानी से कंप्लीट कर सके। लेक वेलेसा जो कि एक नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो लेजी है। उल्टा उन्हें इस बात पे नाज है क्योंकि आलसी लोगों की वजह से ही बाइक्स, लिफ्ट्स, रिमोट कंट्रोल, स्मार्ट गैजेट्स और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं। क्योंकि बॉस जिस भी बंदे ने उन चीजों को इन्वेंट किया है तो कभी ना कभी उसको भी आलस आया होगा कि यार क्या बार बार उठ के वो टीवी के बटन दबाने के लिए जाओ, सो उसने रिमोट इन्वेंट कर लिया। किसी बंदे को लगा होगा कि क्या यार डेली इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर जाओ, तो उस बंदे ने अपने आलस की वजह से लिफ्ट को इन्वेंट कर लिया। और बॉस ऐसे हजारों इन्वेंशन है जो सिर्फ आलस के मारे बने हैं। सो बॉस आज के बाद आलस से भागना नहीं है, बल्कि उसको एम्ब्रेस करके उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी मिक्स करके कुछ बड़ा उखाड़ना है। क्योंकि क्या पता आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आ जाए जो साला दुनिया को हिलाकर रख देने वाला इन्वेंशन पैदा करे। लेकिन बॉस